यूपीएससी परीक्षा को देश के सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है, ये आपको भी पता है। हर साल लाखों उम्मीदवार इसकी लाइनों में लगते हैं, बैठते हैं और सिर्फ कामयाबी पाने के लिए कि कामयाबी हमें मिल जाए। एक अगर देखें तो इसमें पूरे एक्सपर्ट की राय भी बड़ी अलग अलग है, जहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि आईएएस बनने के लिए जुड़ी हुई कुछ चीजें आपको कहाँ कहाँ स्किप करनी है और 3 ऐसे बेसिक कंपोनेंट क्या है जो आपको आईएएस के ऑफिसर के अफसर तक बना देंगे। देखिए, ये कोई मेरी खुद की राय नहीं है, ये एक्सपर्ट की राय भी जरूर है मेरे साथ साथ। पहली बात, एक डीप आपके लिए स्टडी प्लान पढ़ना जरूरी है। इसके मुताबिक सिर्फ सिलेबस खत्म करने का ध्यान मत दो, बल्कि हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जो भी पढ़ा है आपने, जो भी पढ़ाई की है, उसकी बारीकी को समझो, उसकी नॉलेज को समझो। दोस्तों, इस पर डिस्कशन, एक डिबेट करना भी जरूरी है। ये रोड मैप शुरू करने के लिए एनसीईआरटी की किताबें सबसे बेहतर है और साथ ही मजबूत अगर बेस बनाना है तो ये एनसीईआरटी आपकी पूर्णता करेगी। दूसरा है सबसे जरूरी स्टेप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसकी जरूर कर लेना। मेंस एग्जाम में सिर्फ नॉलेज होना बिल्कुल काफी नहीं होता है। इसके लिए लिमिटेड वर्ड्स में अगर देखें तो इफेक्टिवली लिखना भी बहुत जरूरी होता है, जो आपको आना चाहिए। उसकी सलाह भी जरूर है। जो रोज लिखने के लिए आदत डालते हैं उसमें 1000 वर्ड्स की जानकारियां भी आपके लिए जरूरी है। किस तरीके से आपको लिखना है सोच समझ के। अपने आंसर्स में फैक्चुअल डेटा और सॉलिड प्रूफ, ये सभी जरूरी शामिल रखना, क्योंकि यूपीएससी में फैक्ट वाला खेल बहुत होता है। आपके आंसर्स को बारीकी से देखा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि जिन्हें बोला जाता है, इनको भी देखा जाता है। कई बच्चे इंटरव्यू की तैयारियां आखिरी में करते हैं, जो कि गलत पाया जाता है। इसकी तैयारियां रोजाना कीजिए, जिंदगी से जुड़ी हुई है ये। दोस्तों, इसके साथ ग्रुप डिस्कशन में भी हिस्सा लो और साथ ही अपनी बात खुलकर कहना सीखो। कॉलेज के डिबेट या कल्चर प्रोग्राम्स में भाग लो, पार्टिसिपेट करो, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, जो कि इंटरव्यू बोर्ड में सामने भी आपकी पर्सनालिटी को सॉलिड बनाएगा। वही आखिर में पढ़ाई के टाइम को लेकर भी उनका एक अलग ही कहना है, एक्सपर्ट्स का भी और मेरा भी, कि शुरुआती में चाहे सीट आपके कितने भी घंटे तक आप बैठे रहे उस सीट के लिए, लेकिन जब आप सीरियसली तैयारी में जुट जाते हैं तो इस पूरे टाइम को बढ़ाकर अंत में बस 10 घंटे कर देना चाहिए आपको। लेकिन ज्यादा पढ़ाई करना भी हर घंटे के लिए एक काफी बड़ा आपके लिए मुद्दा भी जरूर बन सकता है। इसलिए कुछ ऐसा कीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अपने आप को पावरफुल करिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, क्योंकि ये सारे जो आपको ये 3-4 आपको बेसिक कंपोनेंट बताया ना, ये बहुत जरूरी है। आईएएस बनने के लिए इतने लंबे लंबे वीडियोस, इतने लंबे लंबे राह मत देखो, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। क्या क्या करना है, सिंपल है। कुछ अगर राह देखी है, आईएएस यूपीएससी किसी भी राह देखी है अपने ऑफिसर बनने की, सरकारी नौकरी पाने की, सिंपल है कि खुद ही अपने आइडिएशन से आप कैसे उस पड़ाव को पार कर सकते हैं। किसी भी वीडियोस को देख के बस उसके 3 या 4 स्टेप लिख लीजिए, बना लीजिए। लिख जरूर लेना, हर एक चीज दिमाग में फिट हर टाइम नहीं बैठती है, उसको लिख लेना। उसको लिखने के बाद उसका एक कैलेंडर फिक्स कर लेना कि ये चीज आपको बस कंप्लीट करनी है। जैसे पड़ाव होगा, परीक्षा देनी है और उसके बाद देखिए परिणाम में अंतर आपको खुद मिलेगा। जितना सिंपल आप चीजों को लेके चलेंगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो शायद चीजें बिगड़ेगी। जितना सिंपल लेके खुद अपनी चाह से चलेंगे तो वो आसान राह भी बनेगी। तो इसीलिए ऐसी मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। ये कुछ मेरी और एक्सपर्ट्स की राय है जो आपके लिए शायद थोड़ी काम आ सकती है, क्योंकि अब यूपीएससी परिणाम के बाद अब बारी होगी सभी की मेहनत की, जो आजमाएंगे अपनी किस्मत आईएएस, आईपीएस और कई ऐसे ऑफिसर की लाइन में घुसने के लिए। ऐसी और जानकारी जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।